आप सबको जय मसीह की। जब हमें पता चलता है कि हमें प्रभु के साथ चलना है और हम एक डिसीजन लेते हैं कि अभी हमें प्रभु के साथ सीरियसली चलना है, तभी उस टाइम से हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। आपको पता है क्यों? बिकॉज सेटन एक्टिवेट हो जाता है कि जो हमने प्रभु के साथ डिसीजन लिया हुआ रहता है उसको वो खराब कैसे कर दे। और उसकी ट्रिक्स बहुत ही सिंपल है। वो हमें पाप में गिरा सकता है, वो हमें एक ही सिन बार बार रिपीट करवा सकता है, सारी चीज़ें वो प्रभु के अगेंस्ट हमसे करवा सकता है। और वो हमें यहाँ पर माइंड में हमारे खेलता है कि तू प्रभु के लायक नहीं है, तूने पाप किया है, प्रभु तुझसे क्या काम करवाएगा, या प्रभु तेरे साथ क्या चलेगा, तू प्रभु के साथ क्या चल पाएगा, क्या क्रूज उठाएगा। क्रूज उठाना मतलब खुद को मारना है। वो हमें इधर खेलता है, यहाँ पर खेलता है। उसको पता है अगर यहाँ पर मैं खेलूं, क्योंकि वो प्रभु के साथ तो फाइट नहीं कर सकता बिकॉज वो एक्चुअली हारा हुआ है, और वो प्रभु के साथ फाइट बिल्कुल भी नहीं कर सकता बिकॉज उसको पता है कि उसकी ताकत क्या है, प्रभु ने उसको बनाया। वो हमारे थ्रू प्रभु को तकलीफ देने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको पता है कि हमसे वो इतना प्यार करता है कि उसने अपने एक लौते बेटे को नीचे भेज दिया। वो मरा और वो वापस तीसरे दिन जिंदा हुआ है। उसको पता है ये हमसे इतना प्यार करता है, इनका पिता इनसे इतना प्यार करता है कि इसने अपने खुद के बेटे को भी दे दिया, एक लौता बेटा को भी दे दिया। तो उसको पता है कि प्रभु की वीक पॉइंट क्या है। उसकी वीक पॉइंट हम है। इसलिए प्रभु ने हमें बाइबल दी है। प्रभु ने हमसे बात करता है कि तुम मेरी सुनो, क्योंकि अगर उसका ज्ञान नहीं है, उसकी समझ नहीं, उसका विजडम नहीं, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो हम नाश हो सकते हैं। क्योंकि उसका बाइबल का कलाम भी वही कहता है कि मेरे ज्ञान ना होने के कारण मेरे लोग नाश होते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है जब भी हम सीरियस डिसीजन लेते हैं प्रभु के साथ कि प्रभु के पीछे चलना है, सीरियसली चलना है। ऐसे ही नहीं कि आधा पैर दुनिया में और आधा पैर प्रभु में। वैसे तो प्रभु एक्सेप्ट ही नहीं करेगा बिल्कुल भी। मैं काम के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, सेवकाई के बारे में भी नहीं बात कर रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ कि प्रभु के साथ हमारा जो गहरा रिलेशनशिप है, उसकी समझ है, और उसके साथ जो यीशु ने हमारे लिए क्रूज उठाया था उसकी बात कर रहा हूँ। क्रूज मतलब हमें जो डेली मरना है हमें, उसकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर हम प्रभु की आज्ञा आज्ञा का पालन करते हैं तो हमें इतनी अनॉइंटिंग रहती है। प्रभु हमें खुद से अनॉइंट करता है, खुद से अभिषेक से भर देता है, और वो अभिषेक दूसरों के काम आती है, दूसरों को मदद करने की काम आती है। जैसे प्रभु हमको गाइड करे, हमें हमारे मन से कुछ भी नहीं करना है। बिकॉज देखिए, विदाउट अभिषेक अगर हम बात करेंगे तो वो सिर्फ एक काउंसलिंग रहेगी, वो सिर्फ एक गाइडेंस रहेगा, उससे जीवन नहीं बदलता है। प्रभु के वचन से, प्रभु के अभिषेक पर्सन से ही पर्सन बदलता है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जब भी आप डिसीजन लेते हो तभी सेटन हमें वार करता है और वो हमें बिठाने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी किसी को वो व्यभिचार में गिराएगा, किसी किसी को वो एंगर में गिराएगा। जिसकी वीक पॉइंट है उसकी वो ट्रिक ही है, उसका वो स्वभाव ही है। देखो, मैं आपसे एक बात बोलता हूँ कि वो हमसे सिर्फ बात कर सकता है, पाप हम करते, हम उसके साथ सहमत होने के बाद ही हम पाप करते। अगर हम गलती से गिर भी जाते हैं, वो भी बार बार, गलती से भी हम बार बार गिर सकते हैं, बिकॉज उसको पता है कि हमने क्या डिसीजन लिया है। और अगर ये डिसीजन में पार हुए तो उसका ग्रिप हमसे छूट जाता है। तो वो पहले ही ट्राई करता है, वो ग्रिप पहले ही हम बिठा ना ले प्रभु के साथ, वो अपना ग्रिप बिठाने की कोशिश करता है। देखो, ये ना प्रभु हमारा सोल बचाना चाहता है। मतलब सेटन और हमारा पिता हमारे सोल के पीछे ही है। पिता प्यार के लिए सोल के पीछे है, और सेटन हमें तंग करने के लिए, तकलीफ देने के लिए सोल के पीछे है। ये दोनों भी, ये उनकी फाइट है। हमें ये समझना है। वचन भी यही कहता है कि फाइट पिता की है, फाइट हमारे परमेश्वर की, हमारी नहीं है। जब भी सेटन हमसे कुछ भी पाप करवाता है, वो पहले यहाँ पर
करवाता है। पहले यहाँ हमारे थॉट में ले आता है, फिर उससे हम निराश होते हैं, देन उससे हम पाप में गिर जाते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी कुछ आता है सामने, पहले ही आने के पहले ही हमें प्रभु के पास, मतलब ये इजी नहीं है, हमें उसके पास ही जाना है हमेशा कि ये कौन बात कर रहा है प्रभु, ये तू है या सेटन है। पहले तो हमें आवाज पहचानना चाहिए कि ये प्रभु की आवाज है या सेटन की आवाज है। दूसरी चीज, अगर हम उसमें हार भी जाते या टेम्प्ट होकर बार बार गिर भी जाते, आपको पता है एक वचन कहता है लूका 18:3, उसमें उस नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। विधवा उसके पास बार बार जाती थी। हमें बार बार प्रभु के पास जाना है कि मुझे इस पाप से छुड़ा, मैं नहीं छूट सकता हूं, मुझे इस पाप से छुड़ा। और जो डिसीजन, जो मन में डिजायर तूने डाली है और जो सीरियस डिसीजन मैंने तेरे साथ चलने के लिए लिया है, उसमें मुझे तेरी हेल्प, मैं तो हेल्प भी नहीं बोलता, मुझे उसमें तू पूरा चाहिए। मैं कुछ भी नहीं कर सकता तेरे बिना, कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको है ना ये चीज मांगनी है। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ हर वीडियो में अभी तक जो मैंने डाला है, हमें उससे मांगना है। बिकॉज हम ये खुद पैदा नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, हम में उतनी ताकत नहीं है। ये मुझे बहुत बाद में समझ में आया, बहुत बाद में, और अभी भी मैं इसमें गिरता हूँ। मैं जब भी कोई पुरानी मूवी देखता हूँ, कौरी की अभी द हाइडिंग प्लेस मैंने देखी थी, उसमें प्रोसिक्यूशन बहुत था, सताव बहुत था। वो लोग बहुत जगह पर, बहुत गंदी जगह पर या बहुत उनको सताव हुआ, तो मैं वो ट्राई कर रहा था यहाँ पर घर पर कि मैं बेड पर ऐसे नहीं सोऊंगा, मैं आरामदायक बेड पर ऐसे नहीं सोऊंगा, मैं कंबल बहुत अच्छा नहीं लूंगा। मतलब प्रभु की आशीष में ठुकरा रहा था और मैं खुद से रेडी हो रहा था। हमें पहले तो खुद के ऊपर से विश्वास निकालना है। मतलब अभी रेडी होकर अगर सतावा है तो मैं बोल सकूं कि मैंने पहले से ही प्रैक्टिस की थी। ये आपके बारे में नहीं, ये मेरे बारे में नहीं है। जब भी फिर होली स्पिरिट क्या बोले, मैं होली स्पिरिट को क्या बोलूंगा, हाँ मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस की थी इसलिए मुझे आसानी हो रही है रहने में। नहीं, उसी टाइम पर प्रभु हमें, होली स्पिरिट हमें सामर्थ देता है। जैसे मैंने एक जगह पर देखा था, एक गवाही में बहुत बड़े वो थे, मुझे नाम नहीं याद है, कि वो हमेशा ये एक चीज बोलते अपने बेटी को बोलते थे कि मैं टिकट तुझे कभी देता हूँ, ट्रेन में चढ़ने के पहले देता हूँ ना। मतलब टिकट हमें कभी मिलता है, ट्रेन में जाने के पहले मिलता है हमें, या वो हम 1 साल पहले ही हमारे पॉकेट में रख लेते कि मैं 1 साल में जाने वाला हूँ इसलिए मैं तैयारियां भी करके रही हूँ। तो हमें ये समझना है कि हमारे खुद के प्रयत्न से कुछ भी नहीं होने वाला। हम जो भी करते हैं ना, अगर हम ये कर प्रभु से कहे कि मैंने किया है, कुछ फायदा नहीं है। ये भी मैं खुद ही कर रहा था, खुद के ऊपर से विश्वास निकाल कर कि मैं पाप छुड़ा सकता हूं, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। हाँ, ये चीज ठीक है कि आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, बट खुद के ऊपर विश्वास नहीं करना है। तू मदद कर, फिर ये सब होगा। और आपको पता है, अगर हम प्रभु के पास बार बार उस विधवा के जैसे मांगने नहीं गए, अगर हमने ये सोचा कि अभी मैंने ये पाप किया, मैं कैसे जाऊं प्रभु के पास, आपको पता है सेटन को ग्रिप मिल जाता है और आप ऐसे स्टेज पर पहुंच जाते हो कि आप निराश होते हो, डिप्रेशन में होते हो, आप पूरा दिन निराश रहते हो। आपने जो डिसाइड किया था प्रभु के साथ में ये करूंगा वो करूंगा, वो डल होने लगता है, पूरा डल होने लगता है, और आप एक साइड में बैठे रहते हो और लास्ट में आप सरेंडर करते हो। किसको? सेटन को क्विट करते हो। ये दिखता नहीं है, पर आप जैसे बैठ गए ना, निराश हो गए और आपने प्रभु का काम बंद कर दिया, जो प्रभु ने आपसे बोला है, जो प्रभु ने पर्सनली आपसे बोला है कि तुझे ये करना है, और वो आपको उस काम से इंटरेस्ट भी निकाल देता है और आप बैठ जाते हैं। फिर आप सरेंडर किसको होते हैं? सेटन को।
मैं आपको यही शब्द बोलना चाहता हूँ, जो भी हथियार हमारे लिए तैयार किए गए हैं वो हम पर कभी सफल नहीं होंगे, ये प्रभु का वचन ही कहता है। और डू नॉट सरेंडर टू सेटन, सरेंडर टू जीसस। मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ आपको। होप आपको ये शब्द से बहुत मदद मिली हो। आमेन।